हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3। हमें यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 दिया है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ हमें क्रमशः दो विधियों से इन समीकरणों को हल करने को कहा गया है। हम यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग कैसे होता है उसको सीख लेते हैं, क्योंकि जब कभी प्रश्न आता है तो या वो विलोपन से पूछेगा या प्रतिस्थापन से पूछेगा, और अन्यथा की स्थिति में अगर ऐसा पूरा प्रश्न आ जाए तो हमें विलोपन विधि से भी करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, और उसके बाद हमें बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यहां हम प्रतिस्थापन विधि को 3.2 में सीख चुके हैं कि किस प्रकार से समीकरणों को पुनर्स्थापित किया जाता है। इसे हम विलोपन से करके सीख लेते हैं। तो यहाँ क्रमशः दो समीकरण हमको बनाना है। हम इसको सही कर लेते हैं। पहले तो हम यहाँ लिखेंगे 3x - 5y - 4 बराबर 0 को सरल करने पर हमें करना क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर ले। हमेशा जब कभी प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, बराबर में हम हमेशा संख्याओं को रखेंगे, यानी ये हो जाएगा 3x - 5y बराबर 4। उसके बाद यहां दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7, इसको हम सरल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9x बराबर 2y प्लस 7 को सरल करने पर ये हो जाएगा 9x - 2y बराबर 7। यहां हम इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों समीकरणों के माध्यम से ही हमें x और y के मान क्रमशः ज्ञात करने हैं। हम किस प्रकार से इनके मान ज्ञात कर सकते हैं, तो या तो हम इस x वाले भाग को बराबर कर ले या हम इस y वाले भाग को बराबर कर ले। तो हमारा यहां से अगर हम x वाले भाग को बराबर करेंगे तो y बचेगा, तो हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए हम इसको पहले यहां लिख लेते हैं 9x - 5y बराबर 4 और 9x - 2y बराबर 7। अब हमें करना क्या है कि अगर हम यहां से इन दोनों को हटा देते हैं तो 5y और 2y बचेगा, इनको घटा लेंगे तो कहीं ना कहीं y का मान ज्ञात हो जाएगा। या फिर हम x को हटा देते हैं, y बचेगा, इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इस y का मान ज्ञात हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर हम इसको सही या इसको हटा रहे हैं तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा, और अगर इसको हटा रहे हैं तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। हम यहाँ हर बार की तरह आगे वाले भाग को ही हटा लेते हैं। हम कैसे हटाएंगे तो दो कंडीशन हो सकती है, हम जिस प्रकार से समझे उस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ 9x है, हमें इसको 9 बनाना है, तो या तो हम इसमें 3 का गुणा कर दें, और यहाँ कुछ चेंज नहीं करना हो तो 1 का गुणा कर दे। और अगर ऐसे नहीं सीख सकते हैं, हमें सभी सवालों को एक ही तरीके से सीखना है, तो हम जो पिछले दो प्रश्नों में करते हुए आए हैं वही करेंगे। इस 3 का गुणा यहाँ कर देंगे और इस 9 का गुणा यहाँ कर देंगे। एक स्टेप थोड़ी सी टफ बनेगी, बाकी हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, अब जैसे समीकरण 1 में हम गुणा कर रहे हैं 9 का, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 9 का, तथा समीकरण 2 में हम गुणा कर रहे हैं 3 का, तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर। अब 3 का गुणा करना है, यानी 9 का गुणा यहां होगा 9 तिया, ये हो जाएगा 27x माइनस 9 का 5 गुना यानी हो जाएगा 45y बराबर में 9 चौक हो जाएगा 36। इसी प्रकार से 3 का गुणा करना है तो 9 तिया 27x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 7 तिया हो जाएगा 21। अब यहां हमें घटाना है तो नीचे वाली पूरी समीकरण के चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी 27x जो प्लस का है माइनस का हो गया, इससे इसको हमने काट दिया। उसके बाद यहां इसको प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 45 में से 6 जाएंगे यानी यहां बचेंगे 39y जो कि बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। फिर यहां माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 6 में से 1 गया यानी 5, और 3 में से 2 गया यानी 1, यानी हम कह सकते हैं कि -39y के बराबर आया है 15। अब होगा क्या, हम यहां से y का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 39 सीधा का सीधा नीचे यहाँ बटे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये इसके साथ गुणे में था। इसको विभाजित करेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी y का मान निकल कर आया है। इस माइनस को हम ऊपर भेज देंगे, -5/13।
अब इस -5/13 को या तो हम समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे। उससे क्या होगा कि यहां से x का मान बड़ी ही आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको इस प्रकार से सरल करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, और समीकरण 1 हमें दी गई है 3x - 5y = 4। हमें y की जगह रखना है -5/13, तो यहाँ ये हो जाएगा 3x - 5, उसके साथ y की जगह दे रखा है गुणित -5/13। यहाँ इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं था, हमने गुणा लगा दिया। उसके बाद बराबर में चल रहा है 4। अब होगा क्या, हम इसको सरल कर लेंगे, माइनस माइनस से हो जाएंगे प्लस, 5 5 25 बटे में चल रहा है 13 बराबर से इधर 4 और आगे है 3x। हम इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो 25/13 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 3x = 4 माइनस 25/13, प्लस का 25/13 बराबर से इधर आया माइनस का हो गया। यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक यहाँ हो जाएगा 13 एकम 13, फिर 13 का गुणा इधर करेंगे, यानी 13 13 2 26, 13 39 और 13 चौक 52, माइनस 1 का गुणा 25 में यानी 25 ही आएंगे, बराबर में यहाँ 3x चल रहा है। इसको हम घटाएंगे तो 52 में से 25 जाएंगे, अब 25 2 27 बचेंगे, बटे में चल रहा है 13। यहाँ होगा क्या, इस x के साथ 3 जो है वो गुणे में हम इधर भेजेंगे, वो चला जाएगा बटे में, यानी ये हो जाएगा 27 और 13, इसको भी हमने भेजा यहाँ बटे में, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणे का चिन्ह है। 3 एकम 3 3 9 27, यानी x का मान निकल कर आया है 9/13, और y जो था वो हमारे पास था -5/13। इस प्रकार से हम विलोपन विधि को सरल कर सकते हैं।